10 अप्रैल को सैयदा आमीना, सैयदा तैयबा, मोमिना, मोहिदा, सारी कायनात के लक मैं रसूल पाक की वालदा पे लगा दूं और सारी कायनात की माएँ हजूर की वालदा पे कुर्बान कर दूं तो फिर भी हक नहीं अदा होगा, फिर भी हक नहीं अदा होगा। 10 अप्रैल को आप दुनिया से गई हैं, जब आपने अपने शहजादे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को लिया और शहजादे जो अरब के थे, प्रिंस ऑफ अरब हजरत अब्दुल्ला रसूल पाक के वालिद इतने खूबसूरत थे कि 1500 साल बाद जब आपकी कब्र अनवर खोली गई तो आंखों में इस तरह नूर था कि कोई आंखों में आंख ही नहीं मिला सकता। 1500 साल बाद जब जगह बदलने के लिए मदीने से कब्र कुशाई हुई तो जिसमें जस्द अक़दस बिल्कुल नूर से बुक्का नूर था और आंखों में इतना नूर था कि कोई आंख में आंख ना डाल सका, प्रिंस ऑफ अरब। और उनके मिज़ार पे आपकी वालदा आमीना पाक मदीना में लेगी, मक्का से हजरत अबू तालिब से इजाज़त ले, अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त लेके वापसी पर अबवा के मकाम पर, हाय हाय मेरी और सारी उम्मत की माँ, माओं की भी माँ, उम्महातुल मोमिनीन की भी माँ, तमाम उम्महातुल मोमिनीन की माँ जब अबवा के मुकाम पर पहुंची, अचानक तबीयत खराब हुई, साथ उम्मे ऐमन थी। आप एक पहाड़ी पर रुक गई और अपने बेटे की तरफ देखा। रसूलुल्लाह उस वक्त 6 बरस के थे, सिर्फ 6 बरस के। फिर 56 साल बाद दोबारा अबवा के मुकाम पे मुलाकात हुई जब आपने आखिरी हज फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र थी हजरत आमीना पाक रजी अल्लाह ताला अन्हा की और रसूल पाक की उम्र उस वक्त 6 बरस थी। आप पसीने से शराबूर थी और वक्त आखिरी था। रसूलुल्लाह 6 साल का बच्चा क्या होता है, माँ से लिपटते थे और पसीना साफ करते थे। माँ आपको क्या हो गया? आप यतीम है लेकिन सारी कायनात के यतीमों के सरदार है। जब इस तरह माँ दुनिया से जा रही हो तो आप अंदाजा करें क्या कैफियत हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा का पसीना साफ करते थे लेकिन आप पसीने से शराबूर थी और आपने एक तारीख 7 जुमले बोले। आपने फरमाया सैयदा आमना पाक ने कि हर जवानी जल जाएगी, किसी ने बाकी नहीं रहना, सब चले जाएंगे। कितनी बड़ी आलमा थी, अल्लाह की तकदीर पर कितना आपको भरोसा था। फरमाया कोई जवानी बाकी नहीं रहेगी, कोई सब चले जाएंगे लेकिन मेरा नाम जिंदा रहेगा। मैं दुनिया में एक ऐसा लाल छोड़ के जा रही हूँ जो अल्लाह का महबूब है और सारी दुनिया का महबूब होगा। पर ये आपके आखिरी अल्फाज थे, आप दुनिया से चली गई। रसूल पाक आपसे लिपटे रहे, तदफीन का इंतजाम इंसराम हुआ, फिर रसूल पाक कब्र अनवर से लिपटे रहे। हजरत उम्मे ऐमन ने बड़ी मुश्किल से रसूल पाक को खींचा। आप बार बार कहते थे कि माँ मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रही है, माँ मुझे। वो तो अल्लाह के सहारे सुपुर्द कर गई थी, अल्लाह के सुपुर्द। 10 अप्रैल को आपकी वालदा का विसाल है तो ये मैंने इसलिए ये वाकया सुना दिया आपको, आपकी मोहब्बतों को ताज़ा कर दिया कि माँओं से इतनी मोहब्बत किया करो कि कभी उफ ना करना माँ के आगे। फरमाया मेरी वालदा अगर आवाज़ देती तो मैं सूरा फातिहा पढ़ रहा होता तो मैं आवाज़ नमाज को छोड़ के हुक्म देता या आवाज़ देता कि या उम्मा, माँ जी हुक्म करें। इसी तरह हमारे लिए हुक्म है कि नफल नमाज में अगर हमारी माँ हमें आवाज़ दे तो हमें नफल नमाज तोड़ के माँ की बात सुननी चाहिए, फ़र्ज नहीं तोड़ सकते। माँ बाप का इतना अदब है कि आप नफली नमाज पढ़ रहे हो ना तो आप उसको तोड़ दो और उनकी बात सुनो। नबी पाक का ये हुक्म पाक है, ये माओ की मोहब्बत अपने दिलों में डालो। फिर उम्मे ऐमन ने आपको गोद में ले लिया, बाजू पकड़ लिया और मक्का तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के गम में और माँ की जुदाई में रोते हुए है। ऐ अल्लाह तुझे मुस्तफ़ा करीम के 6 साल की उम्र के उन आंसुओं का वास्ता है, हमारी आंखों में सारे गम के आंसू खत्म कर दे। अगर हमारी आंखों में आंसू हो तो तेरी मोहब्बत की हो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत की हो, मौला अली की मोहब्बत की हो, सैयदा कायनात की मोहब्बत की हो, हसन हुसैन की मोहब्बत की हो। हम दुनिया के
غموں میں کبھی بھی نہ روئیں. تجھے آنسوئے مصطفیٰ اور غم مصطفیٰ کا واسطہ ہے. ہمیں دنیا کے سارے غموں سے نجات دے کے ہمارے دل کو بست کے مقام پہ فیض کر دے. آج موضوع بھی قبض اور بست کے ہیں. ہمیں قبض سے، گھٹن سے، تنگ دستی سے، پریشانی سے بچا کے اے مولا سیدہ آمینہ پاک کے صدقے ہمیں بست کے مقام پہ، خوشحالی شادابی کے مقام پہ فیض کر دے. اور یہ دعا پوری امت کے حق میں قبول فرما. آمین اللہم آمین. سلام ہو سیدہ آمینہ سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ موحدہ ساری کائنات کے لقب میں رسول اللہ کی والدہ پہ کہ قدموں پہ لگا دوں تو خدا کی قسم پھر بھی حق نہیں ادا ہو سکتا. حق تو یہ ہے کہ حق پھر بھی ادا نہ ہوا. آج 10 اپریل کے دن یاد کر لو رسول اللہ کی والدہ کا وصال ہے. تو جتنا بھی گھر میں جو لنگر پکے ان کو اصالِ ثواب کر دو اور سب کی مائیں محفوظ ہو جائیں گی. ساری امت کی مائیں محفوظ ہو جائیں گی. ماں بڑی شے ہوتی ہے، بڑی شے ہوتی ہے. اور ماؤں کو یاد رکھا کرو. رسول پاک کی ماں کو تو بالخصوص یاد رکھا کرو. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں.